अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या अभी तक आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने पढ़े हैं सी प्रोग्रामिंग के, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। आज हम जो है बिल्कुल एक सिंपल सा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें सिर्फ वही चीज़ें यूज़ होंगी जो अभी तक हमने सीखी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर लाइन को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि सबको क्लियरली समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं जिसमें हम stdio.h। अब ये लाइन हमारे कोड में एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करती है जो जैसे हमने stdio.h ले ली। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमें इनपुट और आउटपुट का काम करने की फैसिलिटी देती है, जैसे कि printf और scanf के फंक्शंस। printf के ज़रिए हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं और scanf के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना जो हम मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उसमें हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स से, मतलब कि हम प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जितने मर्जी चाहें आप स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर लें। अभी हम एक सिंपल सा बना रहे हैं तो हम 3 जो है वो नंबर अपने हिसाब से रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब एक स्ट्रक्चर जो है हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का जिसके अंदर हम क्या लेते स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके अंदर हम जो है यूजर से उसका रोल नंबर पूछेंगे, नेम पूछेंगे और मार्क्स पूछेंगे। अब ये कोड हमारे प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देगा जिसमें हम अपने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। स्ट्रक्चर एक स्पेशल डेटा टाइप है। ये एक स्पेशल डेटा टाइप है जो मल्टीपल टाइप्स का डेटा एक साथ स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। हमने स्ट्रक्चर में 3 जो है टाइप के डेटा जो है स्टोर कराए हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। इसलिए हमने क्या किया, ये वाली जो स्पेशल डेटा टाइप का फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। सही है। अब अब हम क्या करेंगे, इंट में क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। नेम, इसके अंदर भी हमने जो है एक एरे ही यूज़ किया है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम स्टोर करेंगे। 50 कैरेक्टर्स तक की स्पेस उसके अंदर होगी। और फ्लोट मार्क्स हमने इसलिए यूज़ किया है, यहाँ स्टूडेंट के मार्क्स जो है स्टोर होंगे जो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। हम चाहें तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन मार्क्स जैसे अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि फ्लोट डेटा टाइप हम यूज़ कर लें। अब आगे हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के जो मैक्स मार्क्स हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन स्ट्रक्चर एरे में, इस तरह से। ठीक है, अब मेन फंक्शन में प्रोग्राम का काम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो स्टूडेंट मैक्स डिक्लेयर किया है हमारी स्ट्रक्चर एरे है जिसमें हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। फिर चॉइस वेरिएबल है जिसमें यूज़र की इनपुट सेव होगी, और जो हमारे पास सी आउट वेरिएबल है उसे हम ट्रैक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स का डेटा हमने एंटर किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। अब ये पार्ट जो है हमारे प्रोग्राम का मेन्यू डिस्प्ले करेगा। व्हाइल 1 का मतलब है कि हर लूप ये लूप जो है बार बार चलेगा जब तक हम मैन्युअली इसे एग्जिट नहीं कर देते। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता है। अगर जो है यूज़र जो है 1 प्रेस करे तो स्टूडेंट ऐड होगा। अगर 2 प्रेस करे तो क्या होगा कि हमारे पास लिस्ट आ जाएगी स्टूडेंट्स की जो हमने उसके अंदर स्टोर करा है। और अगर 3 प्रेस करेगा तो जो है हमारे पास एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। इसके बाद जो है हम स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो हम हैं वो 1 प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर हम उसको ऑप्शन देंगे
कि इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम चेक करते हैं कि अगर जो है उसने 1 प्रेस किया है तो उसका एक रोल नंबर जो है वो उससे यूजर से इनपुट ले, नेम ले और मार्क्स एंटर करे। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर जो है वो जब वो ये चीजें एंटर कर देगा तो हम स्कैनफ की हेल्प से स्कैनफ की मदद से रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर हो जाएंगे। फिर जो है जो हमारे पास यहाँ पे काउंट प्लस 1 है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, हम काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि अगला स्टूडेंट ऐड हो सके। अगर सी आउट मैक्स स्टूडेंट के बराबर होगा तो प्रोग्राम बता देगा कि ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड नहीं कर सकते। सही है। अब आगे क्या करते हैं, अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल हमने 1 का तो बता दिया, अगर स्टूडेंट जो है 1 प्रेस कर रहा है, हमने उसे ये तो बता दिया कि अगर वो 1 प्रेस कर रहा है तो उसको ये चीज़ें उससे लेनी है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब अगर लेकिन वो फॉर एग्जांपल 2 प्रेस कर रहा है, ठीक है? तो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा सारे स्टूडेंट्स को जो भी हमने उसके अंदर जो है सेव कराए हैं या फिर जिनका डेटा हमने उसको दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ एल्स इफ लेटर यूज करेंगे कि अगर यूजर ने 2 एंटर किया तो इस पार्ट में स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो जाए। और हम चेक करते हैं कि अगर सी आउट इक्वल इक्वल टू 0 हो तो प्रोग्राम जो है मैसेज डिस्प्ले करेगा कि कोई स्टूडेंट नहीं है। यानी कि अगर उसके अंदर हमने कोई स्टूडेंट का डेटा स्टोर नहीं कराया है तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि कोई भी स्टूडेंट, नो स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले प्रिंट कर दे। ठीक है। और अगर स्टूडेंट है तो एक लूप चला के सब स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर दे। और हम अगर हर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रिंट करते हैं तो उस तरह से वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। लेकिन अगर क्या हो, हम चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों में से कोई, उसको कुछ भी नहीं करना तो एग्जिट हो जाए प्रोग्राम हमारा। ठीक है। तो हम एल्स इफ दोबारा से यूज करेंगे और क्या करेंगे, चॉइस इक्वल इक्वल टू 3 कर देंगे इसको। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे। ठीक है। तो अगर वो 3 जो है वो प्रेस करे तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से एल्स इफ दोबारा से लिखेंगे चॉइस इक्वल इक्वल टू 3 एंड देन वो प्रिंट कर देगा एग्जिटिंग द प्रोग्राम। और फिर जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर यूजर कोई इनवैलिड ऑप्शन एंटर करता है लाइक 1 2 3 के अलावा तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इनवैलिड चॉइस का मैसेज। और जो है इस तरह से हम लिख देंगे। और फिर क्या होगा कि हम मेन फंक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं जो कि सी प्रोग्राम का स्टैंडर्ड वे है। ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम रिटर्न 0 लिख देंगे। ये हमारा एक प्रोग्राम सिंपल सा बन जाएगा जिसमें हमारे पास एक मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास रेडी हो जाएगा। इसके अंदर लुक, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से अपनी एक चॉइस हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड स्टूडेंट, हम रोल नंबर 1, नेम डालते हैं आयशा और मार्क्स फॉर एग्जांपल 50 डाल देते हैं। अब हम एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं, रोल नंबर 2 ज़ारा, और मार्क्स डाल देते हैं 45। एक और स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, इसका रोल नंबर डालते हैं हम 3 और नेम कर देते हैं सही है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले हमें करने हैं सारे स्टूडेंट, तो हमारे पास ये एक लिस्ट रिकॉर्ड बन के आ गया जिसमें जो है सारे स्टूडेंट के नाम, उनका रोल नंबर और उनके मार्क्स सेव हुए हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जिट कर दें, 3 करें, तो थर्ड पे हमारे पास प्रोग्राम को वो एग्जिट कर देगा। इस तरह से हमारे, सो आई होप ये स्टूडेंट सिंपल सा एक
स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।